Good morning, students. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. I hope you all will be fine. Students, in my last video, I had started the chapter pronouns, which is our second chapter in English grammar. Students, I had explained you pronoun and told you about its definition and had given you some examples as well. Students, I had told you about personal pronoun, okay, and I had given you to solve these exercises, and I hope you all have solved this. If you have not, you could do. Okay, students, today I'll tell you about the remaining kinds of pronouns. बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में जो है आपको प्रोनाउन के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। आपको पता है प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के जो बाद आता है। और आपको बताया था प्रोनाउन होता क्या है, ये भी बताया था। प्रोनाउन इज प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह लेता है, ठीक है, सिंपल बताया था मैंने आपको। और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था आपको। पर्सनल प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस भी करवाया था, कुछ रूल्स भी बताए थे कि पर्सनल प्रोनाउन को कहाँ यूज करना है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको बताया था होता क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन होता है जो डायरेक्ट नाउन की जगह पर लेता है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर यूज होने वाला जो प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन यूज हुआ होता था उसी जगह पर जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन था उसकी जगह पर यूज होने वाला प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। बट वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो भी बताया था आपको, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। और आई होप कि आपने नोट्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो है इसके आगे जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया था बच्चों। ये मैंने जो रूल्स थे कुछ आपको मैंने समझा दिए थे, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से, बट मैंने आपको सारे रूल्स वीडियो में लास्ट में आप फिर से देख लीजिएगा। चलिए बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यूज़ ऑफ प्रोनाउन इट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि प्रोनाउन जो इट होता है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है। और वहाँ यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर। इट एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। इसका मतलब यह होता है, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, दिस और इट में, है ना। आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे कि भाई इट कहाँ लगाएं, दिस कहाँ लगाएं, है ना। तो आज ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ। फिलहाल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्योंकि अक्सर गलतियाँ यहाँ पर होती हैं, और आपसे ही नहीं बच्चों, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से भी ये गलतियाँ होती हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि दिस का यूज कहाँ करना है और इट का यूज कहाँ करना है। तो आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ एक चीज़ कि जो इट होता है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जबकि जो दिस होता है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आपके माइंड में पहले चलना चाहिए कि इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो किसी नाउन को डायरेक्ट रिप्लेस करता है, ठीक है। नाउन की जगह पर जो डायरेक्ट यूज किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया नहीं है, अभी आपको जब नेक्स्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए पहला है द प्रोनाउन इट इज़ यूज टू डिनोट ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, आइडियाज, एनिमल्स, चाइल्ड्स और द वेदर। ठीक है, ध्यान से क्या क्या कह रहा है, किसी ऑब्जेक्ट्स, किसी सामान को, जगह को, ठीक है, या फिर आइडिया जो आपके दिमाग में आते हैं उनको, जानवरों को, बच्चे को, या फिर वेदर, मौसम के बारे में, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब भी हम डिनोट करते हैं, यानी ये देखिए मौसम, मान लीजिए आपको समर दिया हुआ समर, तो आप समर ना बोल के उसको इट बोल सकते हैं। जैसे समर इज़ हॉट, समर इज़ हॉट, तो आप बोलोगे इट इज़, समर काट के इट इज़ हॉट, तो आपने समर को रिप्लेस किया इट से, ठीक है। तो ये वेदर था। इस तरह से एनिमल, जब काऊ होगा, है ना, द काऊ इज़ अ पेट एनिमल, इट हैज़ 4 लेग्स, आप लिखते हो ना, तो काऊ की जगह पे आपने इट को रिप्लेस किया। तो इस तरह से आप एनिमल को भी इट से रिप्लेस करोगे। आइडियाज़ आपके दिमाग में है, ठीक है, तो आपको आइडिया को भी इट से रिप्लेस करना। प्लेसेस को भी आपको इट लगाना है, ठीक है। इसकी जगह पर आप ही, सी, इट, इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी कोई एनिमल्स आता है तो उसकी जगह पर ही, शी का यूज़ करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। प्लेसेस की जगह पर भी आप लोग ही, शी, इट वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, आप लोग इट का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखिए सिंगुलर केस में ऐसा होता है, आपको प्लूरल केस में इट का यूज़ नहीं कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट कोई है, मान लीजिए चौक है, चौक, ठीक है, तो आप चौक की जगह पर इट का यूज़ करोगे ना। जैसे आई हैव 2 चौक्स, या आई हैव अ चौक, इट इज़ स्मूथ, है ना, मेरे पास एक चौक है, ये स्मूथ है ना। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है इट उसके लिए, ठीक है। तो ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिए भी हैं, है ना, तो आप लोग उसको देखिएगा। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, इट कैन आल्सो बी यूज एज रिफर टू द नाउन फ्रेजेस इन द सेंटेंस। नाउन जो है फ्रेज के रूप में भी यूज किया था। इट वॉज क्लियर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फ्रेज के रूप में यूज करते हैं, जब वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वही वर्ब होता है। जैसे मान के चलिए रेन के बारे में बात करें, तो जैसे बारिश हो रही है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, इट इज़ रेन कर देते हैं ना, इट इज़ रेनिंग, तो वहाँ पर इट का यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर हम इट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको हम फ्रेज के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए
इट इज़ आल्सो यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन इन द सेंटेंस, एक नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, उसके मतलब दोबारा रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। इट वॉज राम्स एंथुसिज्म दैट सॉ अस थ्रू द प्रोजेक्ट। देखिए अब क्या होता है कि इट वाज यू, है ना, तुम ही थे, तो मतलब तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, एम्फेसाइजिंग मतलब क्या होता है, किसी को उसी को रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए कि हाँ तुम ही थे। तो इट वाज आई, है ना, इट वाज आई, ये मैं ही था, ठीक है। हु स्लैप्ड यू, जिसने, ठीक है, तुमको पीटा था। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इट वाज आई, है ना, या इट वाज रमेश, यह कौन था, ये रमेश था। तो यहाँ पर क्या एम्फेसाइज कर रहा है, आई को, है ना, इस तरह से वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको इट का जो है यूज़ समझ में आ गया होगा और आप लोग गलती नहीं करेंगे। और अब देखिए ही शी इट, ही सी, है ना, इनका प्रयोग कहाँ होता है, ही का जो है वो आपको लड़कों के साथ, किसी भी जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उनके साथ यूज करना होता है, और आपका शी जो है वो फेमिनिन जेंडर के साथ यूज करना होता है। ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो हिम होता है, सब्जेक्ट, और जो सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो हर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और इट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इट ही होता है, ठीक है, उसमें कोई चीज़ चेंजिंग नहीं होती है। चलिए अब देखिए हमारा सेकंड जो बेटा काइंड है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन से बना हुआ है, और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इशारा, यानी पॉइंट आउट करना, ठीक है। बहुत बार मैंने आपको ये बताया हुआ है चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है इशारा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझना है, ठीक है। तो देखिए जब भी किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बात किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है, उनकी तरफ इशारा करते हुए, तो उनको हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और देखिए बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप लोग ध्यान से जब पढ़ोगे तो उसमें से आपको गलती मालूम नहीं चलेगी, ठीक है। तो अभी आपको फिलहाल यहाँ पर देखना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक बात मेरी कान खोल कर आप लोग सुन लीजिए, इस फैक्ट को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, या फिर पजेसिव प्रोनाउन हो, ये सारे के सारे नाउन के जस्ट अगल बगल नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, नाउन इनके साथ जुड़ा हुआ कभी नहीं होगा, ये नाउन से दूरी पर होंगे, बस आप ये याद रखिएगा। तो आपको कभी भी आपको ये कभी भी जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखिए दिस दैट दीज दो, ये सारे क्या करते हैं, इशारे करते हैं ना किसी तरफ कि दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप जानते हैं दिस का यूज़ पास की सिंगल चीज़ों के लिए, दैट का यूज़ दूर की सिंगल चीज़ों के लिए, दीज का यूज़ पास के बहुत सारी चीज़ों के लिए, और दोस्त का यूज़ दूर के ढेर सारी चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप एग्जांपल को देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज नॉट दैट टफ, यू कैन सी, ओके। सो आप लोग इशारा करने के लिए यूज करते हैं। और हाँ देखिए यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर प्रोनाउन है और यहाँ पर नाउन दिया गया है, तो ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर रहेगा, दूरी जरूर रहेगी। जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या पजेसिव या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो आपस में कभी भी नाउन और प्रोनाउन एक अगल बगल नहीं आएंगे, बगल बगल बिल्कुल नहीं आएंगे, ये आप जो है पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव मतलब होता है अधिकार, पोजीशन से बना होता है। जब भी हम अधिकार शो करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन में बहुत लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, जब भी हम लोग बोलते हैं दिस इज़ माई कार, योर कार, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको प्रोनाउन समझ लेते हैं, ठीक है, मैनी ऑफ यू। लेकिन बच्चों ये आपको क्लियर करना है कि माई, योर, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं, ये सारे आपके प्रोनाउन नहीं हो सकते। अभी आपको कैसे ये मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोनाउन होगा तो उसके साथ नाउन नहीं आएगा, तो और आप लोग करते क्या हो, जैसे दिस इज़ माई कार मान लीजिए आपने बोला, ठीक है, दिस इज़ माई कार, तो यहाँ पर माई अगर प्रोनाउन है तो साथ में नाउन कैसे आ गया, अभी मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी प्रोनाउन के साथ, आई मीन कहाँ पर, पजेसिव, इंट्रोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ कभी भी यहाँ पर साथ में नाउन नहीं आ सकता, ठीक है। तो नाउन कैसे आ गया, इसका मतलब माई जो है वो प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इस तरह यूज करें, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, है ना, तो ये माइन जो वर्ड होगा ये होगा प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिस कार इज माइन, है ना, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दिस कार इज माइन, ये अब यहाँ पर माइन जो वर्ड होगा ये प्रोनाउन होगा, क्योंकि कार यहाँ पर है और बीच में इज आया हुआ है, ठीक है, तो अगल बगल बिल्कुल नहीं है, तो माइन जो वर्ड है वो होगा। यह कार मेरी है, देखिए फर्क क्या होता है, यह कार मेरी है, ये मेरी कार है, तो दोनों में फ़र्क है बच्चों, ठीक है। तो ये आप समझिए, हिंदी में भी आपको समझाया गया होगा ये चीज़ें, तो सेम इंग्लिश में भी होता है, आपको याद रखना है। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर आपका जो होता है वो माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, योर्स एंड तेयर्स, ये होते हैं आपके प्रोनाउन। जबकि माय, ठीक है, ये आपका जो माय, आवर, योर, ये सब होता है वो आपका
एडजेक्टिव होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, वरना कंफ्यूज होते रहेंगे आप इस तरह से। तो ये देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, और एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड लगाकर बच्चों पढ़ना है और मेरे लेक्चर को सुनना है, तभी आपको कन्फ्यूजन दूर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। तो आप लोग को आई होप कि ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ वॉच आउट यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इट इज़ नेवर यूज एज पजेसिव प्रोनाउन, दिस इज़ द डॉग्स बोन, दिस इज इट्स। देखिए यहाँ पर इट्स को कह रहा है पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर कभी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि माइन, आवर्स, इस सब होता है, लेकिन इट्स का इट्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे तो वहाँ पर आप लोग हिम या हर का ही यूज करोगे। ठीक है, कभी भी इट्स का यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, आपका अगला जो पॉइंट है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, व्हाट, हु, विच, हुज, whom। ठीक है, तो ये सारे आप सब जानते हैं, आप लोग इंट्रोगेटिव वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, WH जो है वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं। तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, रिप्लेस करते हैं नाउन को। ठीक है, जैसे जैसे हु आर यू। ठीक है, हु आर यू, तो यहाँ पर हु जो है, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे मालूम करेंगे कि ये सर प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है? तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि नाउन और प्रोनाउन यहाँ पर साथ नहीं आएंगे। किसमें किसमें? पजेसिव प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कभी भी नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आएंगे। तो बीच में आर दिया हुआ है, इसलिए साथ साथ नहीं है। तो ये जो आपका हु वर्ड है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इस तरह से होता, ठीक है, इस तरह से होता हुज कार, हुज कार, तो आपको समझ में क्लियर हो जाता। क्योंकि देखिए हुज के जस्ट बाद में कार आ गया, यानी कि नाउन के जस्ट बगल में आ गया है, तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, और प्रोनाउन नहीं होगा तो ये एडजेक्टिव होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने माइंड में बनाकर चलनी है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड यूज करे जाते हैं। देखिए व्हाट, हु, विच, होम। देखिए व्हाट मीन्स क्या होता है, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स किसका, होम मीन्स किसे, हुएवर मीन्स कोई, ठीक है, जिसने भी या जिस किसी ने भी, ठीक है, किसने, एंड वॉट एवर जो भी आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका होता है जब भी हम किसी ग्रुप के हर एक व्यक्ति के बारे में बात करें, हर एक चीज़ के बारे में बात। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। देखिए हिस्सा वाला ना, जब भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना, तो हर एक हिस्से के बारे में जब भी बात की जाए तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज टू रिफर टू ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। किसी भी मेंबर के ग्रुप के हर एक व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, हर एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे ईच, ईच मतलब प्रत्येक, आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना सर्वनाम के बारे में। ठीक है, तो वो क्या होता है, ईच प्रत्येक। आइदर मतलब जब दो होता है, दो में से कोई एक, आइदर यू और दैट, तो या तो तुम या तो वो। तो आइदर मतलब या तो होता, नाइदर मतलब ना तो होता, और एवरी मतलब एवरी मतलब हर एक। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इनको बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक प्रत्येक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ईच ऑफ देम इज ए स्पोर्टमैन, है ना, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या है, स्पोर्टमैन है। ठीक है, आइदर ऑफ यू कैन डू द ग्रोसरीज, कह रहा है तुम में से कोई एक इसका काम कर, ग्रोसरीज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा। अब देखिए बच्चों, अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन से बना हुआ है। रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने ऊपर ही कोई चीज़ करो तो आप उसका असर आपके ऊपर ही आए। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्न बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जब भी आप लोग कोई काम कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट है वो आपके ऊपर ही आए, ठीक है, आपके ऊपर ही पड़े, तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि बना ही हुआ है ये रिफ्लेक्शन से। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, जो आपके ऊपर खुद आकर गिरे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए इनको, जैसे योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, अनसेल्फ, इट सेल्फ से डिनोट करते हैं। देखिए द बॉय पेंटेड द विंडो हिमसेल्फ, लड़के ने विंडो को खुद ही पेंट किया। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, उसका एक्शन जो है खुद ही पे आ रहा है ना। द डॉग लुक्ड एट हिमसेल्फ, कुत्ते ने खुद की तरफ देखा। आई वेंट टू मार्केट माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद मार्केट गया। ठीक है, तो क्या काम कहाँ और आपके ऊपर ही आ रहा है, जो भी आप कर रहे हो वो आपके ऊपर, आपसे ही संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो एक्शन है वो आपसे ही रिलेट करता है, किसी और से नहीं। ठीक है, तो वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आई माइड माई सेल्फ अ बाउल ऑफ पास्ता, कह रहा मैंने अपने लिए एक जो है पास्ता बनाया, एक कटोरी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी वर्ड होगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तब देखिए आगे आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। अब एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेम यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका वही चीज़ होगा, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, लेकिन फ़र्क होता है। ठीक है, देखिए एम्फेसाइजेस नाउन दे रेफर टू, दे आर द सेम प्रोनाउंस विच प्रोनाउंस बट डिफर फ्रॉम द यूजेस। देखिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका यूज़ थोड़ा सा
चेंज होता है। जैसे देखिए द प्रिंसिपल हिमसेल्फ वेंट टू द सब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्या होता है, वो काम खुद कर रहा होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है बच्चों, उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, वो काम खुद ही कर रहा होता है। जैसे आई माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट, मैं खुद मार्केट गया, यानी मतलब वो अपने ऊपर प्रेशर देकर कर, हाँ भाई ये काम मैंने ही किया हुआ है, तो वहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे यू योर सेल्फ रोट द डायरी, तुमने डायरी खुद लिखी, तुमने क्या हो रहा है, तुमने खुद लिखा, ये काम है खुद किया है, तो इस तरह से क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए रिलेटिव मतलब होता है रिलेशन, जहाँ पर रिलेशन शो करा जाता है वही आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं, हु, डैट, विच, होम, ठीक है, ये सारे क्या होता है, रिलेशन दिखाते हैं किसी भी जिससे आपने बात करी है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू नाउन डैट मेंशन्ड बिफोर इट। ठीक है, देखिए उस नाउन से रिलेशन दिखाते हैं जो उससे पहले इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए द मैन, द मैन हु वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड। देखिए यहाँ पर हु जो वर्ड आया हुआ ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये इसका मतलब होता है जो, क्या होता है जो, तो हु मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, जिसने भी होता है। ठीक है, तो द मैन हु वाज ब्लाइंड, अब ये जो हु वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, कह रहा है वह आदमी जो अंधा था। देखिए जो, अब जो किससे संबंध दिखा रहा है, इस मैन से है ना, कह रहा है हु, वह आदमी जो अंधा था, कौन आदमी, वह आदमी। ठीक है, जो, अब ये जो वर्ड है यही दिखा रहा है इस मैन के साथ रिलेशन, है ना, द मैन हु वाज ब्लाइंड। इस तरह से आप कर सकते हैं द स्कूल वेयर आई रेड, है ना, वो स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था, वो स्कूल जहाँ मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वेयर वर्ड आ सकता है, या फिर आपका विच आ सकता है ना, द वेजिटेबल विच यू मेड, कह रहा वो सब्जी जो तुमने बनाई थी। ये सारे वर्ड क्या है, जो, जिस, ठीक है, जहाँ ये सारे जो वर्ड आते हैं ये सारे क्या होते हैं आपके बच्चों, ये सारे ही आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। आप देख लीजिए यहाँ पर, है ना, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, और आप यूज भी करते होंगे सेंटेंसेस में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर वॉच आउट दिया है, इनको आप लोग जरूर देखा करिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हु इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, होम इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। देखिए हु और होम, हु मतलब होता है कौन और होम मतलब होता है किसे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हु का यूज जो होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है, और होम का जो यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आपका, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे एक्सरसाइजेस दिए गए उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इनको कॉपी में राइट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इनको कॉपी में राइट करना है। आपको जितने भी मैंने डिफिनेशन बताई, आपको देखिए क्या क्या आपने यहाँ तक राइट कर लिया था, आपको यहाँ से राइट करना है। यूज़ ऑफ प्रोनाउन इट, डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव, ठीक है, उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको राइट करना है, और इनके कम से कम 2-3 एग्जांपल्स भी आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सेंटेंसेस में। उसके बाद चलिए एक्सरसाइजेज आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आइडेंटिफाई दैट प्रोनाउन, इन सेंटेंसेस दिए गए इनमें आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, और उनके टाइप्स बताने हैं कि वो कौन से टाइप के हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए हु, पहले आप लोग उसको हु करिए। ठीक है, दिस, ठीक है, तो आप देखिए आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए, फिर आपको पहचानना बाद में। अब देखिए आप पहले पहचानिए हु, भाई आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। तो मैंने आपको क्या फैक्ट बताया था, अगर साथ में नाउन जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल में तो वो एडजेक्टिव होगा, और साथ में नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन। तो हु के बाद में नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रोनाउन। जबकि यहाँ पर दिस देखिए, तो दिस आपको लगेगा कि शायद दिस जो है वो आपका जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए उसके जस्ट बगल में नाउन आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जस्ट उसके बगल नाउन नहीं आ सकता, तो ये दिस जो होगा यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम ले लेकर सॉल्व करिएगा, जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं उनको ले लेकर सॉल्व करिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट रिफ्लेक्सिव, और जो है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आई का माई सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ होगा। ठीक है, और अगर यू में प्लुरल है, जैसे मान लीजिए यू में एक लोग हैं तो योर सेल्फ, और यू में आप कई लोग हैं जैसे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं सामने,
ठीक है, आप लोग, तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, इस तरह से आपका दे का देमसेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है, देमसेल्फ्स, इस तरह से आपका जो है ही का हिमसेल्फ, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। और कोई लड़का है तो उसके लिए हिमसेल्फ, और लड़की है तो हर सेल्फ, ठीक है, तो ये यूज करिएगा। और अगर कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वेदर है, या फिर नॉन लिविंग थिंग है, तो इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए द किंग सेक्रीफाइस्ड, ठीक है, द किंग, तो किंग क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है ना, तो इसके लिए आप लोग हिमसेल्फ लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जेंडर को देखकर ही आप लोग इसके लिए लगाओगे। अगर जेंडर जो है सिंगुलर में है और वो मेल है तो हिमसेल्फ, अगर जेंडर कोई मान लीजिए मैस्कुलिन है और वो प्लुरल में है तो आप देमसेल्फ लगाओगे ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर माइंड में होनी चाहिए कि हाँ, में कौन सा यूज करना है। फिर देखिए री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स, यहाँ पर कुछ गलतियाँ दी गई हैं, उनको आप लोग सही करिएगा। और टाइप्स पहचानना है आपको प्रोनाउन के, कौन से टाइप्स हैं प्रोनाउन के, ठीक है, और उनको किस तरह से आप सही कर रहे हैं। देखिए देम डिसाइडेड, अब देखिए देम, अब यहाँ पर देम क्या आ गया, देम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है पर्सनल का ना, और आपको पता है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, तो देम की जगह पर दे हो जाएगा ना, दे डिसाइडेड। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि दे जो है वो पर्सनल प्रोनाउन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्लुरल है ना, वो भी आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। कहाँ से देखिए, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग माई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस करने हैं बच्चों, ये आप लोग देख लीजिएगा, सेंटेंसेस को सही करना है, ठीक है। चलिए फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी कुछ एरर्स दिए गए हैं, इनको आप लोग को सही करना है। इनको जो है रिलेटिव प्रोनाउन में दिया है, दिस इज द कंपनी होम, कह रहे ये वही कंपनी है, तो वही कंपनी है, होम कैसे लग जाएगा, होम मतलब जिससे होता है ना, तो ये वही कंपनी है वेयर, ठीक है, तो वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा सही करना है। आप लोग हेल्प ले लीजिएगा, डिक्शनरी की हेल्प ले लीजिएगा, या फिर आप लोग, ठीक है, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिएगा, जो भी आपके अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनकी हेल्प ले लीजिएगा। आप लोग सॉल्व करिए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है, क्योंकि आपकी आम बोलचाल में यूज किए जाते हैं, तो ये आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप लोग करिए, ठीक है। अब आपको ये देखिए, जो एक्सरसाइज मैंने दी है आप लोग को बुक में सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज A, B, C और D आपको बुक में सॉल्व करना है, और बाकी जो नोट्स मैंने बताए करने के लिए, वो नोट्स आपको कॉपी में राइट करने हैं। बाकी आपको एक्सरसाइज आप लोग बुक में सॉल्व करिए और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन क्वेरीज यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, ओके। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और आपके जो है जो भी कन्फ्यूजन से डाउट्स है मैं उनको दूर करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे हेड।